सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, बहुत कम दाम में सब्जी। पर बाबा अभी तो तेज बारिश हो रही है और देखो आपको तेज बुखार भी है। इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई क्रिसमस ट्री देकर जा रहा हूँ। इस जादुई ट्री से तुम जो भी मांगो वह तुम्हें मिल जाएगा। राधा नाम की एक गरीब लड़की थी। उसके घर के सामने थोड़ी बहुत जो जगह थी, उसी में वह कुछ सब्जियां उगाती थी और गुजारा करने के लिए उन्हीं सब्जियों को जाकर बेचती थी। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, बहुत कम दाम में सब्जी। कैसे दी सब्जी? 10 रुपए मेम साहब। अरे बाप रे, इतनी महंगी! बाजू वाला तो 8 रुपए में दे रहा है। मेम साहब, यह मैं खुद उगाती हूँ, इसमें मेरी मेहनत है। ज्यादा कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ 10 रुपए दाम है। आपके लिए तो 10 रुपए बहुत कम है, लेकिन मेरे लिए बहुत है, जिसमें मैं अपना गुजारा कर सकती हूँ। ठीक है, अरे उसके साथ थोड़ा धनिया तो दे दो फ्री में। ऐसे ही बहुत लोग फ्री में कुछ न कुछ सब्जियों के साथ ले जाते और इससे राधा का बड़ा नुकसान होता, कमाई भी कम हो जाती। सभी लोगों को कुछ न कुछ सब्जी के साथ फ्री चाहिए भला। मैं ऐसे कमाई कैसे करूंगी? क्या लोगों को यह नहीं पता कि सब्जियां उगाने में कितनी मेहनत लगती है? कोई बात नहीं, कल अच्छी कमाई होंगी। ऐसा सकारात्मक सोचकर राधा सो जाती। दूसरे दिन जब राधा सब्जियां बेचकर अपने घर जा रही थी, तो रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा बैठे हुए दिखे। क्या हुआ बाबा? आप यहाँ पर ऐसे बारिश में क्यों बैठे हो? आपको घर नहीं जाना? यही मेरा घर है। पर बाबा अभी तो तेज बारिश हो रही है और देखो आपको तेज बुखार भी है। रहने दे बेटा। इस सब की तो मुझे आदत हो गई है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप मुझे अपनी बेटी समझकर मेरे साथ चलिए। इस तरह दोनों राधा के घर चले गए और राधा ने उस बाबा की अच्छी तरह से सेवा की। कुछ दिनों बाद बाबा को अच्छा लगने लगा। राधा बाबा को तो लेकर घर आई थी, लेकिन अब उसके खर्चे भी बढ़ गए थे, इसीलिए वह पैसे भी जुटा नहीं पा रही थी। बचपन से तो मैं अनाथ हूँ ही, पर अब जब से बाबा मेरे घर आए हैं, तो ऐसा लगता है कि मेरे बाबा ही मेरे साथ है। लेकिन मैं उन्हें ठीक से खाना भी नहीं दे सकती। जाने वह मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। भगवान, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? अभी तो क्रिसमस त्योहार आने वाला है और मैं उन्हें कुछ गिफ्ट भी नहीं दे सकती। यह सोचकर वह उदास हो जाती है, लेकिन वह मेहनत करना नहीं छोड़ती और पैसे जुटाने में लग जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। फिर भी वह इतना पैसा नहीं जुटा पाई। क्रिसमस के एक रात पहले राधा सोचती है, कल क्रिसमस है, लेकिन मैं बाबा को गिफ्ट कैसे दूं? आज तो सब्जियां बहुत कम बेची गई। ए सांता, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। यह सोचकर राधा सो गई। रात में सांता आते हैं। हा हा हा। उठो राधा, देखो मैं आया हूँ तुम्हारी परेशानियों को दूर करने। आवाज सुनते ही राधा की आंख खुल गई। क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं राधा, यह कोई सपना नहीं। यह आने से पहले मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो और तुमने बाबा की मदद की है। इसीलिए मुझे हमेशा मदद करने वाले लोग बहुत पसंद है। तुम्हारी इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई क्रिसमस ट्री देकर जा रहा हूँ। इस जादुई ट्री से तुम जो भी मांगो वह तुम्हें मिल जाएगा। हैप्पी क्रिसमस। इतना कहकर सांता चले गए और राधा जादुई क्रिसमस ट्री पाकर खुश हो गई। दूसरे दिन क्रिसमस की सुबह राधा ने क्रिसमस ट्री को बहुत अच्छी तरह से सजाया और उससे परखने के लिए उससे कहा, ए जादुई क्रिसमस ट्री, तुम मेरे बाबा और मेरे लिए अच्छा सा खाना और गिफ्ट दिला दो। देखते ही देखते क्रिसमस ट्री ने वहां पर अपने जादू से अच्छा सा खाना और गिफ्ट दिए। राधा ने वह गिफ्ट अपने बाबा को दिया और उनके साथ भोजन का आनंद लिया। अगले दिन सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे सब्जियों के ट्रे पड़े थे। इतनी सारी सब्जियाँ यहाँ पर आई कैसे? तभी जादुई क्रिसमस ट्री से आवाज आई। राधा, तुम यह सारी सब्जी बेचती हो तो तुम्हें अच्छे से पैसे मिलेंगे, जिससे तुम अपने बाबा के साथ अच्छे से जिंदगी
गुजार सकती हो। तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। इतना कहकर वह जादुई क्रिसमस ट्री गायब हो गया। बाद में राधा ने वह सब्जी बेची और जो भी मुनाफा हुआ उससे एक खेत खरीदा और ऐसे ही वह उसमें और सब्जियां उगाते गई और पैसे कमाते गई। बाद में उसने सब्जी के बड़े से मॉल बनाए और वह अमीर हो गई। लेकिन उसने मेहनत करना और लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा और अनाथ लोगों के लिए अनाथालय बनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, लोगों की बिना स्वार्थ से मदद करो, आपकी मदद अपने आप हो जाएगी। मेरी क्रिसमस। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार हिंदी एनिमेशन कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।